हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम रीडिंग करेंगे बचे हुए सितंबर के दिनों की, सितंबर मंथ की। जो जितने भी दिन बचे हैं उसके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस आती है या फिर क्या वार्निंग आती है एंजल्स की एंड स्पिरिट गाइड्स की। मैंने प्रे करके एंजल से कुछ सेट ऑफ कार्ड्स निकालने हैं। तो ये है ग्रुप नंबर 1 जो है ग्रीन ऊनाकाइट क्रिस्टल का हैंडबैग है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि या तो ग्रुप नंबर 1 या ये ग्रीन बैग और या ये क्रिस्टल वाइट या फिर ये ग्रुप नंबर 2, राइट। तो शुरू करते हैं रीडिंग। तो रीडिंग शुरू करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आप किसी भी डिवाइन जिसमें भी एनर्जी में बिलीव करते हैं उनको हाथ जोड़िए या फिर उनको याद कीजिए और उनसे कहिए कि आपको गाइडेंस दे। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं भगवान से या डिवाइन जिसमें भी बिलीव करते हैं। और फिर जब आँख खोलें जिस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हुए, जिस ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हुए उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग। सो गाइस, फर्स्ट का ग्रुप नंबर 1 के लिए फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो डिवाइन की तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई ग्रोथ फाइनेंशियल के लिए, जॉब की या फाइनेंस की या बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, कहीं से पैसा आने वाला है। और ये नई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली, या तो फिर कि जिससे आप पैसे कमा सके, राइट। चाहे आपके जॉब में ट्रांसफ़र हो, चाहे आपको हो सकता है कि प्रमोशन मिले या किसी तरीके से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फाइनेंस के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल पैसा कमाने की कोई आपको आइडियाज़ आ सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। क्योंकि मेरा ध्यान बार बार यहाँ पे जा रहा है क्राउन चक्रा पे। तो मुझे लग रहा है कि कोई तो हिडन जो आपको अब तक नहीं थी, अचानक से आपको ध्यान आएगी, आपके माइंड में आइडियाज़ भी आ जाएंगे, या तो कोई आके आपको बता देगा। तो ये एक डिवाइन की तरफ से आपके लिए भेजा गया मैसेज रहेगा, या ये जो आइडिया रहेगा जो आपको आएगा वो, ठीक है। और ये दिख रहा है कि आगे लाइफ में आप अब तक आप काफ़ी चीज़ों को लेके मन में अगर आप उदास हो रहे थे, या कोई रिलेशन को लेके आपको कोई दुख था कि आपको छोड़ दिया गया है, अबेंडनमेंट का इश्यू लग रहा था कि दुख लग रहा था, या ये तो अब आप उसको अपने दुख को पास्ट रिलेशनशिप के कारण हो या किसी रिश्तेदार ने या किसी भी तरह से आपको तकलीफ हुई हो, अब आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मूव ऑन कर जाएंगे आप, जिसको लेके आपने काफ़ी स्ट्रगल किया था। तो अब आपने मूव ऑन, मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपने मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आप काफ़ी हद तक आप मूव ऑन करते हुए नज़र आएंगे। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। तो जो भी तकलीफ थी, हर्डल्स थे, वो अब आपने पार कर चुकी है, और थोड़े से होंगे और हो सकता है क्या है, लेकिन हेल्प भी आपको मिलेगी। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप मूव ऑन कर गए हैं, राइट। और अब लग आपके मन में काफ़ी तरीके एक जद्दोजहद चल रही है, या माइंड में एक आप कह सकते हैं कि माइंड में ही एक, अपने मन में ही एक लड़ाई चल रही है। तो जिससे आप काफ़ी फटीग और ड्रेन फील करते हैं, जिसमें आपको एनर्जी भी काफ़ी ड्रेन होती है, जिसके कारण थकान लगती है। तो थोड़ी सी ये एनर्जी दिख रही है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में, क्योंकि जब मैं बोल भी रही हूँ तो मुझे काफ़ी कंफ्यूजन और ऐसा लगता है ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है, मैं खुद कंफ्यूज फील हो रही हूँ, कर रही हूँ बोलते बोलते, जनरली नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी कैच कर रही हूँ मैं इसका। तो आपको वैसा स्टेट आप हो सकता है थोड़ा सा। तो जिसके लिए बताया गया है कि थोड़ा सा आप अपना रेस्ट भी कीजिए, और ज़्यादा आप गार्डेड, टू मच गार्डेड मत होइए। ऐसा लग रहा है जिससे आप काफ़ी पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण आप काफ़ी गार्डेड रहते हैं। उससे क्या हो रहा है ना कि आप नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोगों को भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। एक बार अगर कोई चीज़ बुरी हो गई है, उसका मतलब ये नहीं कि बार बार वही होगी, ठीक है। तो ज़्यादा गार्डेड मत रहिए, और थोड़ा सा अपना शांत मन रखिए। पुरानी फेलियर है या पुराने पास्ट फेलियर्स के कारण अभी मत आप दुखी होइए कि पास्ट में ऐसा हो चुका तो वापस फिर से होगा, नहीं। आप उससे लेसन लर्न कीजिए, आगे बढ़िए, वो एज एन एक्सपीरियंस यूज़ कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। गुड न्यूज़, ट्रैवल की न्यूज़ आ सकती है आपको। हो सकता है सडनली आप ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर कोई न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। देखिए एयर में ये वॉन्ट्स दिखा रहे हैं, ये ट्रैवल की एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि कुछ सडन प्रोग्रेस होगा, सडन एक ट्रैवल के लिए प्लान बन जाएगा, या फिर सडन कोई एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, और जो बहुत ही पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो बहुत ही आपको अच्छा, या फिर आप कोई एक्शन लेंगे किसी चीज़ की टूवर्ड्स, सडन बहुत ही ऐसा होगा ना कि ऐसा वाला मूवमेंट होगा कि हाँ लेना है फट से, वैसा वाला, ठीक है। और यह हो सकता है कि आप कोई हॉलीडेज पे जाएं, ठीक है। तो सडन कोई एक्शन आप लेते हुए नजर आएंगे सितंबर के रिमेनिंग डेज में, राइट।
और वो मुझे लग रहा है कि अच्छा पॉजिटिव साइन लग रहा है कि वो अच्छा एक साइन है कि या तो आप ट्रैवल कर लीजिए। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रैवल नहीं होगा तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ट्रैवल प्लान कर लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। चेंज ऑफ माइंड हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी एक चेंज हो जाएगी और गुड न्यूज़ भी आने के काफ़ी चांसेस हैं दूर से, ठीक है। काफ़ी टाइम तक ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा हो सकता है कि आपको आइसोलेटेड रहने की आपकी इच्छा हो, या फिर आपका थोड़े टाइम से आइसोलेटेड रह रहे हैं, ठीक है। और कहने की चीज़ें आपको काफ़ी है लेकिन आप कह नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको अपना जैसे आप मुझे मतलब फाइनेंस के मामले में भी लग रहा है कि आपको फाइनेंस, स्पेशली फाइनेंस के मामले में आपको लगता है कि जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। और आप कह नहीं पा रहे हैं ये चीज़, ठीक है, किसी को। तो और आपको टेम्प्रेरी फाइनेंशियल हार्डशिप से स्ट्रगल्स हो सकता है, कुछ लोगों को थोड़ी स्ट्रगल्स हो, ठीक है। और देख ये है फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जी है कि हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल सोच समझ के आप अपना ये इन्वेस्टमेंट या जो भी कर रहे हैं कुछ कीजिएगा। जो कोई पैसे मांग रहे हैं तो ऐसे ही आपको ट्रस्ट ना हो तो अगर मन में डाउट हो तो ना दीजिएगा पैसे, वरना वापस आने के चांसेस भी कम है। आप काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे थे तो अब आपने सरेंडर कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी टाइम तक चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, काफ़ी टाइम तक परेशान हुए हैं उस चीज़ों को लेके, इमोशंस हो या चाहे लोगों के साथ डील करना हो। पिछले कुछ समय में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था आपको, ऐसा लग रहा था कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है आपको। ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा था कि आप बात करो और सामने वाले से लड़ाई हो जाए और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस बात पे ये हो रही है। लेकिन अब आप इतना थक चुके हैं या मेंटली आपने भगवान पे सरेंडर कर दिया है कि ठीक है यार, अब जो होगा वो देखा जाएगा, और आपने भगवान पे वो चीज़ छोड़ दी है। तो वो आपके लिए अच्छी भी होगी। ये आपको हार्ट चक्र को हील करने के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़, अच्छी एनर्जी लग रही है ये, कि अब सुकून है। और अब आपने सरेंडर किया है तो आपके मन में कोई दुख या अफसोस या ऐसा नहीं कि आपने कोई मजबूरी में वो चीज़ की है, आपने दिल से सरेंडर किया है और आपको चिंता भी नहीं की भगवान को कि अब तू ही देख ले यार, कि मतलब आप देख लो जो भी है, अब मेरे बस की नहीं है। मतलब एक अच्छे पॉजिटिव वे में कि अब आप संभालो कि बहुत, क्योंकि चिंता एक लिमिट तक ही आप कर लोगे ना। आप चिंता आप उन चीज़ों की कर सकते हो जो आपके हाथ में है। जो चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं है उनकी आप चिंता करके कैसे, कुछ फ़ायदा नहीं है। सॉरी, हेल्थ ही ख़राब होने वाली है। तो आपने, और आपको कुछ तो थोड़ा सा समझ भी आई है कि ओके मैं सरेंडर करता हूँ, जो भी मेरे डिवाइन है, जो एनर्जी है, जो भगवान जिस पे मैं बिलीव करता हूँ उनको सरेंडर आप कर चुके हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और कुछ आपने लग रहा है कि आपने नो बोलना सीखा है पिछले कुछ समय से, या आपने मन में सोचा है कि अब मुझे नो बोलना है, हर बार हाँ नहीं बोलना है, क्योंकि आप मान रख के रिश्ते का या जो भी है आप नो नहीं बोल पाते हैं। लेकिन आपने कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं पास्ट में, तो अब आपने डिसीजन लिया है कि ओके ठीक है, अब से मैं नो भी बोलूँगा या बोलूँगी। देखिए मुझे नंबर 444 भी दिखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटेक्शन आर्कएंजल माइकल का, और सपोर्ट अच्छी एंजल एनर्जी है रीडिंग के टाइम पे आई है तो ठीक है। जजमेंट का कार्ड आ रहा है। आप इमोशनली काफ़ी परेशान थे, किसी के व्यवहार से काफ़ी आहत थे या काफ़ी ये थे, और आपको लग रहा था कि काफ़ी टाइम से लग रहा है कि आपके साथ में बहुत ही रॉन्ग हो रहा है। आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं डिवाइन को, भगवान को, कि जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं आप उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों मेरे पास ऐसा हो रहा था, ये हो रहा था। लेकिन सडनली आप एक बात समझिए, आप वो स्टॉप कर दीजिए जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपको, और जज कीजिए सिचुएशन को, कि मतलब इवेल्युएट कीजिए। मेरा कहने का मतलब है आपको जजमेंट होगा, जस्टिस भी होगा, लेकिन जजमेंट मिलने वाला है, ठीक है। और फॉरगिवनेस को दिल में रखिए आप, ठीक है। आप थोड़ा सा ब्लेम गेम में मत पड़िए, इसने किया किसने किया। आप न्याय जजमेंट भी होगा, और हाँ अच्छा पॉजिटिव साइन है, ठीक है। इमोशनल ऐसा लग रहा है कि इमोशनल थोड़ी सी कामनेस आएगी, और टीम वर्क के लिए आपको एनकरेजमेंट की जाती है कि अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपको टीम वर्क में काम करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सो जो भी चीज़ें, और अगर कुछ चीज़ में आपके काम को लेकर या पर्सनल रिलेशनशिप में लेकर कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो आप किसी अपने बड़े काम में है तो बड़े पोजीशन वाले या एक्सपीरियंस पर्सन से बात कीजिए, या रिलेशनशिप में तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन से बात कीजिए, तो आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं आपके लिए एक तो
देखना लेती हूँ एंजल आर्कएंजल माइकल का तरफ से एक मैसेज, देखते हैं कि क्या मैसेज वो देते हैं आपके लिए एट द एंड। ओके तो आपको बोला जा रहा है कि इंक्रीज योर नॉलेज। तो अगर किसी चीज़ को लेकर आप काम करना चाह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अपना नॉलेज बढ़ाइए। कैसे? इसमें लिखा है कि एजुकेशन ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज, टेक कोर्स, पिक अप अ बुक और फाइंड अ मेंटोर टू टीच यू व्हाट योर सोल लॉन्ग्स टू नो। सो अगर कुछ चीज़ सीखना चाह रहे हैं, कोई राह नहीं दिख रही, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो अपना नॉलेज बढ़ाइए। नॉलेज बढ़ाने के लिए आप अगर आपको कुछ करियर की तरफ है तो आप पढ़ाई कोर्स कीजिए नया, ठीक है, बुक रीड कीजिए, या फिर आप किसी मेंटर को लीजिए अगर स्पिरिचुअल पाथ में है और आपको लग रहा है कि मुझे गाइडेंस चाहिए, या लाइफ कोच हो या स्पिरिचुअल कोच हो, जिस ज़रूरत के हिसाब से, तो आप उनको किसी मेंटोर को आप हायर कीजिए और आप उनसे ये नॉलेज लीजिए। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। होप दिस रेजोनेट विथ यू। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। सो गाइज ग्रुप नंबर 2, वाइट क्रिस्टल हैंडबैग। सो एनर्जी है द फूल की। किसी नई जर्नी पर, कोई नई चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं आपको, जहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा। एक पर्सन कोई होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, कोई लॉयल फ्रेंड या कोई गाइडेंस जिससे मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन केयरफुल रहिए। कुछ नया आप शुरू करेंगे, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो करियर हो, या कोई कोर्स हो, या कोई स्किल, कुछ समथिंग, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके करिएगा, ठीक है। अपने प्रॉज एंड कॉन्स उसके सब अच्छे से देख लीजिए। जस्ट ब्लाइंडली ऐसा नहीं है कि जस्ट 1 मिनट में थॉट आई और आपने कुछ आया मन में और फट से बिना सोचे समझे कुछ भी स्टार्ट कर लिया, ठीक है। ये मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि कोई नए बिजनेस के लिए या ऐसी चीज़ हो सकती है। अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखिएगा, और फिर चीज़ों को मतलब कोई भी जो नई चीज़ ले रहे हैं उसको कीजिएगा। हाँ, लेकिन थोड़े से पॉजिटिव ही है, बस ये है कि थोड़ा सोच विचार के कीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट किसी की बात सुनी और कर ली। अपना रिसर्च उस पर करके फिर कर लीजिएगा, तो फिर पॉजिटिव है। ओके सो आपको एस ऑफ कप्स आया हुआ है। काफ़ी आगे जो एनर्जी दिखा रहे हैं अगले दिनों में, काफ़ी स्टेबिलिटी, इमोशन वाइज स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, ये डिवाइन का हाथ है और आपको कप ऑफर कर रहे हैं। ओवरफ्लो हो रहा है आपका कप खुशी से, ठीक है। तो कोई रिश्ता, अगर आपके कोई रिश्ते में कोई रिश्ता टूटा है, कोई रिश्ते में तकलीफ हुई है, तो नई बिगिनिंग्स है, नई रिलेशनशिप्स और नए रोमांस, नया लव, हैप्पीनेस कुछ तो लाइफ में आने वाला है, या कोई नया जॉय। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं उनके कपल तो प्रेगनेंसी का भी चांसेस काफ़ी है, कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिलने वाला है, ठीक है, और सोशलाइज करते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, इमोशन वाइज है। फुल मून के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। फुल मून के टाइम पे हो सकता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो, तो और मुझे ऐसा लग रहा है फुल मून के बाद से काफ़ी आप डिस्टर्ब्ड हो रखे हैं, जो पिछला फुल मून गया है। तो ये एनर्जी से आप थोड़े से परेशानी से हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं बात। ऐसा लगता है कि जैसे गले में नहीं अटक जाती है बातें, तो थोड़ा सा वो हो रहा है। थोड़े से वीक ड्रीम्स भी आ रहे हैं आपको अजीब से, और थोड़ी एनजाइटी की प्रॉब्लम भी हो रही है, एनजाइटी, इनसिक्योरिटी। तो थोड़ा सा वो फुल मून के कारण हो रहा है। थोड़ी सी अपनी एनर्जी क्लेंस कीजिए, थोड़ी सी ग्राउंडिंग टेक्निक कीजिए। जब भी एनजाइटी और मन ऊपर नीचे होता है, या ओवरवेलम होते हैं, या आपको लगता है कि इमोशनल बैलेंस नहीं आ रहा है, तो हमेशा थोड़ी सी ग्राउंडिंग टेक्निक कर लीजिए। ग्राउंडिंग के लिए या तो आप ब्लैक टर्मोलिन या ऐसे ही ग्राउंडिंग के क्रिस्टल स्टोन्स आते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। और या फिर आप 2 मिनट की या पेड़ों में घास पे जाके बिना चप्पल जूते के पैर को ग्राउंड पे रख सकते हैं। और या फिर आप नहीं कहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही पैर ज़मीन पे रख के 2 मिनट इमेजिन कीजिए कि आपके पैरों के तलों से या फीट से नीचे से यूँ लाइट की जो तारे होती है ना, वैसी कॉर्ड्स लाइट वाली, गोल्डन लाइट की, वो ज़मीन के अंदर जा रही है, 5-10 हज़ार फीट जाके स्प्रेड हो रही है, और स्प्रेड होके वो यूँ टाइट ज़मीन को पकड़ रही है, ठीक है। तो ये ग्राउंडिंग टेक्निक होती है। तो इमेजिन कीजिए, 2 मिनट बहुत अच्छी है, डेली कीजिए, ठीक है। और आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं कि आर्कएंजल माइकल मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे ग्राउंड कीजिए, और मेरी जो भी नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी मेरे ऑरा में उसको हटाइए, और मुझे प्रोटेक्शन दीजिए और गाइड कीजिए। तो आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन के एंजल है, ठीक है।
तो काफ़ी कुछ टाइम कुछ चीज़ के लिए काम अगर कर रहे थे, चाहे वो ऑफिस में हो या परिवार में हो, तो अब रिकग्निशन मिलने वाला है आपको। कुछ चीज़ के लिए सक्सेस या विक्ट्री दिखाई जा रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अचीव किया है, हो सकता है वो प्रमोशन हो सकता है वो तारीफ हो सकती है, हो सकता है वो एक्नॉलेजमेंट हो सकती है, ठीक है। तो आपको सपोर्ट भी काफ़ी मिलेगा और बेसिकली सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो कोई पार्टी करेंगे आपस में, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है, रिकग्निशन की एनर्जी, आपको पहचान मिलेगी। और थोड़ा सा ये बताया जा रहा है कि जो कुछ लॉस जो हुआ था, उस लॉस को ज़्यादा मत पास में कोई रिलेशनशिप में आपको लॉस हुआ है तो, लेकिन लॉस को लेके ज़्यादा दुख मत मनाइए। देखिए 3 कप अगर गिर गए हैं तो पीछे 2 कप हैं। कप रिप्रेजेंट्स इमोशंस। तो अगर आप जो खो गया है उसको देख कर रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ग्रीव कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं, तो ये देखिए कि पीछे 2 हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो है, अगर करियर वाइज देखो तो अपॉर्चुनिटी तो है, जो लूज हो गई उसकी तरफ, लेकिन फोकस सारा जो लॉस हो चुका है उसकी तरफ है। जो रिलेशनशिप हो या जो करियर में जो अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान वहाँ दीजिए, आपके पास रास्ता है, ठीक है। जहाँ फोकस डालेंगे एनर्जी वहीं पे बहेगी और वहीं ग्रोथ होगी, ठीक है, वही एनर्जी ग्रो होगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी एनर्जी फोकस कहाँ डालना है। जहाँ फोकस डालोगे एनर्जी वहाँ पे फ्लो करेगी। तो द स्टार की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा कार्ड दिखाया है कि भले ही लॉस था, भले ही आप दुखी हो रहे थे, कुछ करते, लेकिन अच्छे से बैलेंस इमोशंस में बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल अर्थ के ऊपर एक पैर है एंजल का और एक पैर पानी पे है और बैलेंस प्रॉपर बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, यानी आने वाले टाइम में आपके इमोशनली आप बैलेंस्ड होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। और आपको पीस भी मिलेगी काफ़ी। देखिए पर्सन काफ़ी पीस और काम लग रहा है और बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। स्पिरिचुअलिटी में भी आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, या ठीक है। और पॉजिटिविटी आप में आएगी, अंदर से काफ़ी अच्छी थोड़ी सी पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी और काफ़ी रेजुविनेटेड हील्ड फील करेंगे आप। तो जो कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन या कोई भी फॉर्म तरीका, या सिर्फ कुछ देर आप शांत बैठ रहे हैं एकांत में, वो कीजिए। आपको इंट्यूशन भी बढ़ेगा और आपको गाइडेंस भी मिल सकती है और काफ़ी पॉजिटिव है। तो मतलब काम होने वाले हैं। और उसके बाद ये देखिए बहुत ये और अच्छी एनर्जी आ रही है। कोई कुछ गिफ्ट मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं आपको। किसी से गिफ्ट मिलेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ लोगों को प्रपोजल भी मिलने का चांसेस है कि आपके रिलेशनशिप था तो कोई, या फिर कोई अप्रोच करेगा आपको, या फिर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो शादी के लिए, मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। और देखिए वाइट फ्लावर्स दिखा रहे हैं ना, बहुत ही प्योर और अच्छे इंटेंशन से होगा ये चीज़, मतलब दिल से होगा, बहुत ही प्योर इंटेंशन से होगा। हो सकता है कि आप अपने कुछ लोग अपने मदर से के घर मिलना, जैसे दूसरी सिटी में अगर आप काम के लिए या शादी के बाद मूव हो गए हैं कुछ रीज़न से, तो आप अपने मदर से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर रीयूनियन करते हुए बचपन के दोस्तों से मिलते आ रहे हैं, बचपन की मेमोरीज को लिव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो कॉल करके कर लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा सा मतलब हो रहा है। कुछ लोगों को ये घर की यादें भी आ रही होगी, मतलब अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद कर रहे होंगे। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है काफ़ी। रेस्ट प्रॉपर लीजिए। फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, और अगर ऐसा ओवरवेलम फील करें तो सिंपली आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। चीज़ों, देखिए लाइफ है, जब तक चीज़ें चैलेंजेस आते रहेंगे, सिचुएशंस आती रहेंगी, चलती रहेगी, हमें बस ये सीखना है कि उन्हें हैंडल कैसे करना है, ठीक है। हमें अपने आप को स्ट्रेंथ बढ़ानी है कि हमें उनको ओवरकम करना, वो सब तो ठीक है, लाइफ में चलता रहेगा, हमें उसको हैंडल कैसे करना है। हमारे मनस्थिति उस टाइम पे क्या होगी जब हम ऐसे सिचुएशंस में रहते हैं, तो वो सीख लीजिए, क्योंकि लाइफ में सिचुएशंस हर्डल्स आती रहेगी और भगवान आपको रास्ते भी दिखाते रहेंगे। और एक टाइम पे जो प्रॉब्लम है वो मतलब कुछ टाइम बाद नहीं भी रहती है, लेकिन आपको अपने मन को अगर आप संभाल लेंगे, मन को उस सिचुएशन में शांत रखना, काम रखना, करने की हो जाएगी आपको समझ या प्रैक्टिस, तो आपको कोई भी सिचुएशन होगी इतना अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको अगर एंजाइटी, फियर या स्ट्रेस वाली कोई भी फीलिंग अगर आती हो, तो आपको सिंपली रेस्ट लेना है थोड़े से टाइम पे कि ओके ठीक है, सिचुएशन से अभी मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो मेरे को एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लो, शांति में, पीसफुल क्वाइट में, आराम से अकेले में थोड़ा सोइए, बैठिए, अपने आप आंसर्स मिलेंगे, आपको जवाब मिलेंगे, ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। मैं जाने के पहले ऐसा करती हूँ कि आर्कएंजल माइकल की तरफ से एक देखते हैं क्या मैसेज गाइडेंस आती है आपको। एक कार्ड लेते हैं।
रीडिंग एंड करने के पहले। वाओ, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। तो आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि अपने आप से सही ट्रुथ रहिए। देखिए ये रिंग देख रहे हैं, एम लिखा हुआ है, तो ये आर्कएंजल माइकल का हाथ है और ये आप हो, ठीक है। ऑल योर फीलिंग्स, इवन द डिफिकल्ट वंस, हैव अ मैसेज फॉर यू। एक्सेप्ट योर ट्रुथ, देन लेट सोर्स टेक इट फ्रॉम देयर। तो वो बोल रहे हैं कि आपको कोई भी फीलिंग्स आ रही है, डिफ़िकल्ट भी अगर आ रही है, तो उसके अंदर कोई मैसेज है, कोई लेसन है लर्न करने के लिए, वो लेसन लर्न करिए। दुखी होने से बेटर, उसके निराश होने से बेटर कि आप उसमें वो क्या मैसेज दे रही सिचुएशन या वो पर्सन जो डिफ़िकल्ट है वो क्या सिखा रहा है आपको, ठीक है। तो और अगर आपके कोई गलती है तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए कि ओके ठीक है ये मेरे साथ है, और फिर भगवान पे छोड़ दीजिए। जिस भी एनर्जी में विश्वास करते हैं, सरेंडर कर दीजिए कि आप संभालिए अब, ठीक है। आप अपना काम करते रहिए, रिजल्ट और जो भी चीज़ है वो उनको सौंप दीजिए कि मैं मेरी चिंता आपको सौंप देती हूँ, अब आपको देखना है कि आप क्या करें। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुए और सब आपकी लाइफ में अच्छा और पॉजिटिव जाए। अगर कुछ चीज़ें बताई है कि तकलीफ थी तो गाइडेंस भी आपको दी गई है, और वो मिला जुला वीक दिन होंगे अगले सितंबर के, अच्छे ही दिख रहे हैं। इमोशनल बैलेंस आते हुए दिख रहा है। सो गाइज स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।